हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ की बहुत सुंदर चौपाइयाँ हैं। अर्थ के साथ में वर्णन है, बहुत सुंदर है। हमने भी पिछले पार्ट में बताया कि माँ दुर्गा का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, किस लिए हुआ, कि जब ये चंड मुंड राक्षस थे, महिषासुर था, इन सबको ये सब राक्षस क्या करते थे, पहले बहुत सही बन के भगवान की तपस्या करते थे। इतनी कठोर तपस्या करते थे कि भगवान को प्रसन्न कर लेते थे। जब इतनी भगवान भी ऐसे हैं कि अगर उनसे कोई इतना कठोर तप करेगा तो भगवान को आना ही पड़ेगा। तो वही चीज़ है, चाहे कोई परीक्षा हो, कुछ हो, अगर हम इतना कठोर मेहनत करेंगे तो फल मिलना ही मिलना है। तो यही राक्षसों के साथ था कि वो इतना कठिन तप करते थे कि भगवान खुश होते थे, दर्शन देते थे तो वरदान मांगो। अब वरदान मांगने, भगवान से वरदान मांगने का मतलब है कि मना नहीं होना, जो भी कहोगे वो होगा, मिलेगा। तो यही इन सब का था। तो इन सब ने वरदान में मांगा कि हमारी मृत्यु अगर हो भी तो कोई स्त्री के हाथ हो। तो इनको ये था, हम इतने ताकतवर हैं, स्त्री हमको कौन मार पाएगी, स्त्री के अंदर इतना दम ही नहीं है जो हमको मारे। तो ये सब बड़ा अनर्थ मचाने लगे। जब ये वरदान मांग लेते थे, ये ताकतवर हो जाते थे, तो ये अनर्थ मचाना शुरू कर देते थे, परेशान प्रताड़ित करना शुरू कर देते थे। वो चाहे जो भी रहा, इसमें भी रहा कि जो भी राक्षस रहे, रावण रहा, मेघनाथ, कुंभकर्ण और खरदूषण, जो भी रहे, कितने सज्जनों को सताया, परेशान किया। वही उस समय महिषासुर और चंड मुंड, सबको यही दिक्कत थी, सब ये परेशान करते थे। अब इनसे कोई जीत नहीं पा रहा था, क्योंकि इनको वरदान था कि स्त्री के द्वारा ये मारे जाएंगे, और स्त्री इनसे कौन लड़ने जाए आगे होके, जब एक से एक सेनापति और बलशाली लोगों से नहीं मर रहे थे, नहीं जीत पा रहे थे, देवता हारने लगे, देवता भी नहीं जीत पा रहे थे, तो इनसे कौन लड़ने जाए। तो क्या हुआ कि सारे देवताओं ने एक वो बनाया कि सबने अपनी अपनी शक्तियाँ एक जगह इकट्ठा करी, सब एक साथ एक जगह पे एकत्र की, सबने शक्तियों को अपनी अपनी दिया। और जब एक जगह सारी शक्तियाँ आके एकत्र हुईं, वो शक्ति दुर्गा का रूप बन गई, वो दुर्गा जी बन गई। और दुर्गा जी बन गई वो अष्टभुजाधारी, सब में हथियार, औजार, त्रिशूल, तलवार, सब कुछ था, चक्र, उनके पास सब कुछ था, क्योंकि सारे देवताओं की शक्ति थी, तो सारे देवताओं के अस्त्र शस्त्र थे उनके हाथ में, और सबका इतना सारा दिमाग भी था उनके अंदर। तो बहुत ताकतवर महिला तैयार हुई माँ दुर्गा अष्टभुजी, जिनकी अर्चना वंदना देवताओं ने करी है। तो जब दुर्गा जी आई हैं लड़ने, इनको चंड मुंड को कि मारा है, दैत्यों का संहार किया है, तब इनका मरना तय हुआ है। दुर्गा जी ने इनको मारा है, रक्त बीज का रक्त पिया, हे शिव दूती, हे गौरी माँ, काली भी नाम तुम्हारा है। तो इन्हीं के सब नाम हैं, माता जी के ही नाम हैं। इन्होंने ही इतने रूप रखे। इन्होंने बच्चे को गोद में लेके जो है सिद्धिदात्री बनी, गौरी बनी, चामुंडा बनी, चंड मुंड को मारा तो चामुंडा बनी, महिषासुर को मारा तो महिषासुर मर्दिनी बनी। इनके इतने सब नाम होते गए। तो इसी प्रकार से इसमें जो हमने बताया था कि सबको चौपाइयों का पाठ करना चाहिए। रामचरितमानस की कुछ चौपाई हैं, माँ गौरा की पूजा करनी चाहिए। और जब कभी मौका मिले मंदिर जाएं सुहागिन स्त्रियाँ, तो गौरा जी से सुहाग जरूर लें, उनकी मांग से बिंदी से टीका लेके अपनी मांग और बिंदी में ज़रूर लगाएं। तो ये चौपाइयाँ हैं। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गजवदन षडानन माता, जगत जनन दामिनी दुति गाता। ये किसकी आराधना है? गौरा जी की है।
कि जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी, जय गजवदन शरानन माता। कि गजवदन मतलब गणेश जी, शरानन मतलब कार्तिकेय जी, जिनके 6 मुख हैं। तो आप गणेश जी और कार्तिकेय जी की माता हैं। जगत जननी दामिनी दुति गाता, आप सारे संसार को सुख देने वाली हैं। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी, जय गजवदन षडानन माता, जगत जनन दामिनी दुति गाता। भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी स्वबस विहारिणी। ये माता सीता जब जाती हैं गौरा पूजन के लिए मंदिर, तो गौरी जी से यही लाइनें कह के उनसे प्रार्थना करती हैं और उनके चरणों में सिर झुका देती हैं, प्रार्थना करती हैं कि अचल सुहाग दो। तो माँ गौरा क्या करती हैं कि खसी माल मूरत मुस्कानी, वो जो गौरा माँ की मूर्ति थी उनका चेहरा मुस्कराया, खुश हो गई पार्वती जी को देखकर, और अब अपने गले की माला गौरा सीता जी के गले में डाल दी। वो अपने आप माला उतर के और सीता जी के गले में आ गई हाथ में। तो कितना सुंदर दृश्य है। तो यही प्रार्थना, ये कुछ चौपाइयाँ हैं जिनको रोज़ सबको पढ़नी चाहिए, हर स्त्री को पढ़नी चाहिए, लड़कियों को पढ़नी चाहिए। तो ये आगे का है कि बहुत सारी चौपाइयाँ इसमें हैं। आशुतोष तुम औढ़र दानी, आरती हरो दीन जन-जानी। कि कितनी भी कठिन से कठिन आपकी स्थिति हो, कोई भी परेशानी आई हो, तो भगवान भोलेनाथ उसको दूर कर सकते हैं। उन्हीं के अंदर ये शक्ति है। विपदा काटि सकै त्रिपुरारी। और बहुत छोटा पंचाक्षरी मंत्र है, जो आप जपेंगे तो आपके सारे कष्ट दूर। देखिए, नाम जप है, कोई भी नाम आप उठा लीजिए, पंचाक्षरी मंत्र है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो नमः शिवाय का मंत्र ही अपने में संपूर्ण है कि आप कुछ नहीं, किताब ग्रंथ नहीं लेना है, आप मन में जप करते रहिए, राम राम करते रहिए, हरि ओम करिए, राधे राधे करिए, जय श्री राम कहिए, कुछ भी कहिए, कोई ना कोई मंत्र का जप आप जरूर करिए दिन में। पता क्या है, कारण क्या है? अगर आप इन मंत्रों का जप अपने अंदर चलाते रहेंगे तो एक तो आपकी आत्मा पवित्र होगी, शुद्ध होगी। दूसरी चीज़, गलत बातें आपके दिमाग में नहीं आएंगी, गलत विचार नहीं आएंगे, गलत सोच नहीं आएगी। और जब गलत ये सब बातें नहीं होंगी तो आप गलत करेंगे नहीं, ना आपका खान पान गलत होगा, ना आपकी गलत चाल ढाल होगी, आप एक सही मार्ग पे चलेंगे। कितना मार काट मचा है, अभी देखा कहाँ कहाँ का सुन लो तो बिल्कुल दिमाग ही ख़राब हो जाता है कि कैसे लड़कियों को लब जिहाद में फंसाते हैं और फिर उनका धर्मांतरण कराते हैं। वो पहले बताते नहीं हैं, जब बच्चा प्रेग्नेंट हो जाती हैं लड़कियां तब उनको इस भेद का खुलता, जब बच्चा हो जाता है फिर वो अपनी असलियत दिखाते हैं। उनको नकाब पहनाना, उनसे नमाज़ पढ़वाना, नकाब और सब, अरे बता नहीं सकते क्या क्या। तो सचेत हो जाओ, आंखें खोलो, आंखें खोल के रहो। हिंदुओं को अपने को बहुत बचाना है। संसुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तातु तुम पाई, सुनत बचन भी से ऋषय गिर संभव तब दे, नारद का उपदेश सुने काहू बसे हो किसुगे, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तातु तुम पाई। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है, भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है। दक्ष सुतन उपदेश न जाई, तिन फिर वमन न देखा आई, चित्रकेतु कर घर वरुण गाला, कनक कशिप कर पुनि असहाला। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिनसे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया, फिर यही हाल हिरण्याकश्यप का हुआ। नारद सिख जय सुनई नर नारी, अवश्य हुई तजी भवन भिखारी, मन कपटी तन सज्जन जीना, आप सरित सबई चैत कीना। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हुए घर बार छोड़कर अवश्य भिखारी हो जाते हैं, उनका मन तो कपटी है, शरीर पर जस दिनों के चिन्ह है।
वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। तई के वचन माने विश्वासा तुम चाहो पतिशय जुदासा निर्गुण निर्लज कुबेश कपाली अकुल लगे दिगंबर व्याली। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन गुणहीन निर्लज बुरे वेश वाला और नर कपालों की माला पहनने वाला कुलहीन बिना घर बार का नंगा और शरीर पर सांपों को लपेट रखने वाला है। काहू कवन सुख असुबर पाए भल भूले ठग के बौराए वंच गए शिव सती विवाहे पुण्य अब डेरी मराए निताई। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उन ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिव के सती विवाह किया था, परंतु फिर उन्हें त्याग कर मरवा डाला। कवन सुख आज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाही। अब सुख सोवत सोच नहीं भीख मांगी बहु खाए सहज कहा के निके भवन कबहु किनारे कटाई। कवन सुख आज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाही। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांगकर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव के यही अकेले रहने वाले के घर भी भला कभी स्त्रियाँ टिक सकती हैं। अजऊ मानो कहा हमारा हम तुम कहूँ कब बरुनीक विचारा अति सुंदर सुशीला गावई वेद लीला। अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा बल विचारा है। यह बहुत ही सुंदर पवित्र सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि श्रीपति पूर्व वैकुंठ निवासी असवर तुम्हें मिलाऊ आनी सुनत भी हंस कह वचन भवानी। वह दोषों से रहित सारे गुणों की राशि लक्ष्मी जी का स्वामी और वैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। वह तुमसे ही पार्वती जी हंसकर यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली सत्य कहो गिरी बहुत अनु आठ न छूटे पर देहा कनकऊ पुनि पाषाण ते हो ही जा रहे हो सहजन परिहरे हो सोई। आपने असत्य ही कहा कि मेरा शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ, इसलिए हट नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जैसे सोना भी पत्थर ही उत्पन्न होता है, वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव सुवर्ण को नहीं छोड़ता। नारद वचन न मैं परिहरऊँ बसऊँ भवन जो जरऊँ नहीं डरऊँ। गुरु के वचन प्रति दिल जेई सपने सुगम न सुख से देई। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इसमें मैं नहीं डरती। जिसके को गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं है उसको सुख और स्वप्न में भी सुगम नहीं होती। कवन सुख आज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाही। महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम जय कर मनोरम जाई संते तेई सन काम। कवन सुख आज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाही। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन है और विष्णु समस्त दूसरे गुणों के स्थान है, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। जो तुम मिलते हो पत्थर मुनीसा सुनते हो सिख तुम्हार दर सीसा। अब मैं जन्म संभोहित हारा को गुंदूषण करे विचारा। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रखती कर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी हूँ, फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। जो तुम्हारे हट हृदय विषेक ही रह न जाए बिनु किए बरे की जो कौत करन आलस नाही वर कन्या अनेक जगमाई। यदि आपके हृदय में बहुत ही हट है तो विवाह की बातचीत बरेकी किए बिना आपसे रहा नहीं जाता। तो संसार में वह कन्या बहुत है, खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं, और कहीं जाकर कीजिए। जन्म कोटि लगी रगर हमारी बनऊ सम्मुनत राहु कुमारी तजन नारद करो उपदेशु आपका सत बार महेशु। मेरा तो करोड़ों जन्मों तक यही हट रहेगा कि या तो शिव जी को वर मानूंगी, नहीं तो तुम कुमारी ही रहूंगी। स्वयं शिव जी को 100 बार कहे तो भी नारद जी के उपदेश न छोड़ूंगी। मैं पाप परऊँ काई जगदम्बा तुम ग्रह गमनो भयो विलम्बा देगी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी जय जय जगदम्बिके भवानी। जगत जननी पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, आप हमारे घर जाइए, बहुत देर हो गई। शिव जी ने पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले हे जगत जननी हे भवानी आपकी जय हो जय हो। कवन सुख आज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाई। तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितु मातु नाई चरण सिर मुनि चले पुनि पुनि हर्षद गात। कवन सुख आज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाही। आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर का बार बार पुलकित हो रहे थे। जाय मुनि ने मंद पटाए करी विनती गिर जय ग्रह लाए। बहुरी सप्तऋषि उपही जाई कथा उमा कह सकल सुनाई। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्तऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। भय मगन से सुनत सने यार सप्तऋषि गवने गया। मन सिर करी सब बन शंभु सुजाना लगे करन रघुनायक ध्याना।
पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए। सबसे प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। तारक असुर भय उदय काला, भोज प्रताप बल तेज विशाला, ते सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। अजर अमर सो जीत न जाई, हारे सुर करी विविध लड़ाई। तब बिरंज संजाई पुकारे, देखे विधिवत सब देव दुखारे। वह अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयाँ लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। सब सन कहा बुझाई, विधि धनुष निधन तब होई। शंभु शुक्र शंभु सुत यही जीतई रन सोई। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर से पुत्र उत्पन्न हो। इस युद्ध में वही जीतेगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लाडले लखन लाल की जय।